रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हैं लोग। कल बेकाबू भीड़ ने मंदिर में एंट्री के लिए तोड़ दी थी बैरिकेड। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए बाराबंकी पुलिस की अपील। धक्का मुक्की और अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस ने भक्तों से आज नहीं आने। अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालु की भीड़। 23 जनवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन। कल बेकाबू भीड़ में दबकर एक श्रद्धालु के घायल होने की खबर। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ की बहुत लंबी है कतार। घंटों बैठकर करना पड़ रहा इंतजार। लाइन में खड़े खड़े थकने के बजाय आराम से बैठ। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के छूटे पसीने। गैप मैनेजमेंट के जरिए 100 बैरिकेड लगाकर हो रही भीड़ का नियंत्रण। मंदिर का उद्घाटन होते ही अयोध्या में उमड़ने लगे श्रद्धालु। मंगलवार को 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दर्शन करवाने के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लगी हुई है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। टिकट खिड़की पर भारी भीड़ को कम करने के लिए लगाई गई है मशीन। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन स्टेशन पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पर लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोदिया ने कहा कि लोग धैर्य न खोएं। भीड़ ज्यादा होने के चलते करना पड़ेगा इंतजार। सभी को होंगे दर्शन। के अंदर भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की नजर। भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही की निगरानी के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। राम मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद राम मंदिर गर्भगृह में मौजूद होकर व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को याद कर भावुक हुए हनुमानगढ़ी के संत राज्यदास। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की भी दोबारा स्थापना हुई। राम मंदिर के गर्भगृह के पास श्रद्धालुओं की भीड़ हुई बेकाबू। रामलला के दर्शन के लिए धक्का मुक्की हुई। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पांव। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन भी राम भक्ति में डूबे। अपने निजी एक्स हैंडल से हिंदी भाषा में केविन पीटरसन ने किया पोस्ट, लिखा जय श्री राम। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर लगी तत्कालिक रोक। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते फैसला लिया गया। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों का पैसा होगा रिफंड। रामलला के आभूषणों की परिकल्पना करने वाले यतीन्द्र मिश्र ने बताया कि रामलला के लिए बनाए गए 14 आभूषण, 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और पन्ना जड़ित जेवरात। श्री राम के रंग में रंगा सिंगापुर। सिद्धपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया गया। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। रंगनाथ स्वामी मंदिर गए पीएम मोदी को पुजारियों ने अयोध्या में राम मंदिर ले जाने के लिए दिया था उपहार। कल पीएम मोदी ने 2 उपहार रामलला के लिए राम मंदिर में भेजा। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ के चलते व्यवस्थाओं को लेकर संजीदा हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी ने खुद से अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण। रामलला के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी से तैयार कराए रामलला के शुभ वस्त्र सोने और चांदी के तारों से की गई है कढ़ाई। दिल्ली से अयोध्या गई थी 12 से 15 लोगों की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पत्र का जवाब दिया। लिखा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। आपकी शुभकामनाओं का आभारी। और अरुण योगीराज की पत्नी ने कहा कि हम 1-2 दिन बाद अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। देश की जनता ने बहुत प्यार दिया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए देशवासियों का आभार जताया। कहा, हम सौभाग्यशाली, हमारा घर मंदिर बन गया। पीएम मोदी के उपवास रखने पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाए सवाल। कहा, मुझे शक है कि पीएम मोदी ने उपवास किया भी है या नहीं। प्रसाद मौर्य ने इस बार की राम जी की मूर्ति पर विवादित टिप्पणी। कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को फायदा मिलने की खबरों पर बोले केसी त्यागी। कहा, गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयानों से नहीं हूं सहमत। बताया नकारात्मक टिप्पणी। राहुल गांधी का बयान। राम मंदिर उद्घाटन को बताया बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम। जल्द ही देश के लोगों के सामने रखेंगे अपना एजेंडा। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान केंद्र सरकार ने किया भारत रत्न देने का ऐलान। 100वीं जयंती से एक दिन पहले हुई घोषणा। ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जश्न। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। भारत रत्न की घोषणा के बाद खुशी जाहिर। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, भारत रत्न न सिर्फ उनके योगदान को सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को मिलेगी। इंडी गठबंधन के नेताओं की तकरार पर बोले अधीर रंजन चौधरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, झूठ की राजनीति करती है ममता। 8 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे के 7 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की परियोजनाओं के लिए दी गई थी 60। कोट के नया नगर में दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन। योगी मॉडल की तर्ज पर भी मुंबई में दंगाइयों पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई।